हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जांगिड साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जांगिड और हमने क्लास 10th मैथ्स की सैम्पल क्वेश्चन पेपर 25 26 वाला हम सॉल्व कर रहे हैं, जो मैथ्स बेसिक का पेपर है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 21 से 25 जो 2 मार्क्स ईच 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है एक, वो वाले हम सॉल्व करेंगे इसमें। और सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, तो सब आप पूरा वीडियो देखिएगा ताकि हम 5 क्वेश्चन ले रहे हैं, ये पाँचों हम क्लियर कर सकें। ठीक है, तो चलो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 नंबर है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है, सो दैट द नंबर 2 into 5 into 7 into 11 प्लस 11 into 13 इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, अगर जब भी कोई ऐसा नंबर गिवन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो नंबर हमारा गिवन है 2 into 5 into 7 into 11 प्लस 11 into 13। ठीक है, तो ये क्या होता है, कॉमन किस में आ सकता है, प्लस के इस तरफ वाले में और प्लस के इस तरफ वाले में। इसमें देखो ये 11 जो है ये कॉमन आ सकता है, तो 11 कॉमन ले लो यहाँ पे। 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा, 2 into 5 into 7। ठीक है, और यहाँ प्लस का साइन है, और यहाँ क्या बचा, 13। समझ गए। के बाद में क्या करेंगे, 11 चल ही रहा है और इसको अंदर वाले को थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो 2 into 5 कितना होता है, 10। 10 into 7 70 हो गया, 70 प्लस 13। अब इसको क्या करेंगे, 11 इंटू 70 प्लस 13 कितना हो गया, 83। ठीक है, अब देखिए इससे ज़्यादा अगर हम सॉल्व करेंगे इसको, तब क्या है, यहाँ पे ये हमारा प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है। तो कोई भी अगर नंबर अपने खुद के अलावा और 1 के अलावा, 1 और सेल्फ के अलावा अगर उसमें प्राइम नंबर्स के फैक्टर है, तो वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ हम लिख देंगे दिस नंबर दिस नंबर हैज़ हैज़ 2 फैक्टर्स अदर देन अदर देन 1। अदर देन 1 2 फैक्टर्स भी है इसके, 11 है और 83 है। तो ये क्या है, सो इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर। अब आप समझ गए होंगे री प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में क्या फ़र्क होता है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम फैक्टराइज़ेशन करने के बाद है ना, इसमें प्राइम नंबर इसमें क्या है, खुद के अलावा भी कोई प्राइम इसका फैक्टर है, कोई प्राइम नंबर इसका फैक्टर है, ये ध्यान रखिएगा। तो 11 और 83 भी इसके फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये फैक्टर मतलब कंपोजिट नंबर है हमारा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 21 का जो बी पार्ट है, मतलब और लगा के जो दूसरा पार्ट भी दिया रहता है कि या तो वो सॉल्व कर लो, नहीं ये कर लो। तो इसमें क्या है, जैसे दूसरा क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। ठीक है, दो नंबर से डिविजिबल है, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो कोई जैसे नंबर है मान लो, है ना, जिसको हम मतलब ये डिवाइड कर रहे हैं, किसे 306 से कर रहे हैं या फिर 657 से कर रहे हैं, दोनों से डिवाइड करके देख रहे हैं। तब इनसे डिवाइड करेंगे तो ये वाला नंबर क्या होगा, बड़ा ही होगा, तभी डिवाइड होगा। ठीक है, तो हमें लार्ज नंबर निकालना है। ठीक है, लार्ज नंबर निकालना है, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर होगा लेकिन लार्ज नंबर आएगा, वो इससे भी बड़ा नंबर आएगा। जब भी बड़ा नंबर आता है तो क्या होता है, एलसीएम निकालना होता है हमें। तो एलसीएम निकालेंगे इसका, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, 306 है और हमारा 657 है, इनके प्राइम फैक्टराइज़ेशन करो पहले। जैसे 306 के प्राइम फैक्टराइज़ेशन करेंगे तो इसे 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 1 5 3। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 1, 3 से डिवाइड करेंगे ये 17 और 17 से डिवाइड करेंगे तो 1। ठीक है, अब इसका प्राइम फैक्टराइज़ेशन हमने कर लिया। सिमिलरली 657 का भी प्राइम फैक्टराइज़ेशन करेंगे। अब देखो ये यहाँ 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो 3 से डिवाइड करते हैं, 2 और ये कितना हो गया, 19। 3 से डिवाइड होगा 7 3। अब 73 तो किससे डिवाइड होगा, किसी से भी नहीं होगा, 73 से ही डिवाइड होगा, तो 1 आ गया। अब देखो 306 के आगे हमने लिख लिया ये वाले प्राइम नंबर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 और 657 के आगे लिख लिया 3 इंटू 3 इंटू 73। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले जो कॉमन वाले हैं उनको अलग कर लो। ठीक है, ये अलग कर लिए हमने। ठीक है, अब एलसीएम अगर निकालेंगे तो जो कॉमन आया है उनको लिख लो पहले, तो 3 इंटू 3 और जो बचे हुए हैं बाद में, जैसे 2 यहाँ बचा, 17 यहाँ बचा और 73 नीचे वाले में बचा। इनको लिख लो और मल्टीप्लाई कर दो सबको। तो इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये काफ़ी लंबा नंबर आएगा। ये आएगा हमारा 22338। ठीक है? ये आएगा
इसका एलसीएम। तो हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा व्हिच इज़ डिविजिबल बाय 306 एंड 657, वो ये वाला नंबर होगा। ठीक है? तो ऐसे इसमें पता लगाना है आपको कि एलसीएम फाइंड आउट करना है या एचसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है? तो इसमें एलसीएम फाइंड आउट करना है और अगर जैसे मान लो अगर कोई भी नंबर है, ठीक है? जो मतलब जिसको डिवाइड कर रहे हैं और हाईएस्ट नंबर से कर रहे हैं, तब हमें एचसीएफ निकालना होता है। इसकी मैंने अलग से ट्रिक बना रखी है, उसका पूरा वीडियो भी आपको मतलब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ट्रिक्स वाली प्लेलिस्ट में। वहाँ से आप देखिए इसमें एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो आपको कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कब कौन-सा फाइंड आउट करना है। ठीक है? अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 22 है, वो भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल विथ सेंटर एट ओरिजिन। ठीक है? एक ये सर्किल गिवन है हमें, ठीक है? और सेंटर कहाँ है? ओरिजिन पे, ओरिजिन मीन्स 0, 0 पे है, ठीक है? इफ लाइन एल, ये लाइन एल गिवन है बाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। एल जो गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इससे गिवन है। इज टेंजेंट टू द सर्किल एट पॉइंट पी। टेंजेंट है सर्किल पे, है ना? तो टेंजेंट मतलब यहाँ पे ये टच कर रही है इसको पी पॉइंट पे, ठीक है? अब पी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 3, 8, ठीक है? तो अगर इसमें ये पॉइंट जो पी पॉइंट है उस लाइन पे है, तो इस लाइन की जो इक्वेशन है उसको सैटिस्फाई करेगा। तो हम इसमें x की वैल्यू क्या है? 3 है, ठीक है? पी पॉइंट क्या है अपना? 3, 8, ठीक है? तो ये x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू हो गई। तो x की जगह 3 रख दो यहाँ पे, 3 प्लस y की जगह a रख दो, इज़ इक्वल टू 5। अब यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, 5, और ये 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, ठीक है? a की वैल्यू 2 आ गई। अब इसके p के कोऑर्डिनेट हमारे क्या बन गए? 3, 2, ठीक है? p के कोऑर्डिनेट हो गए 3, 2। अब हमें c और ये p के बीच की वैल्यू निकालनी है ताकि हमें रेडियस मिल जाए, और हमें क्या निकालना है? रेडियस ही निकालनी है। तो रेडियस क्या हुआ? Cp। तो यहाँ लिखेंगे रेडियस इज़ इक्वल टू Cp इज़ इक्वल टू, अगर 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी होती है, जैसे हमारा x1 y1 एक पॉइंट है, ठीक है? और दूसरा पॉइंट x2 y2 है, तो इनके बीच की डिस्टेंस अगर निकालते हैं तो रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है? ये फॉर्मूला होता है, सबको याद होगा। अब इसमें ये फॉर्मूला लगाओ। x1 क्या है? ये 0, 0 है, और यहाँ पे ये x1 y1 तो 0, 0 हो गया, x2 y2 ये 3, 2 हो गया, ठीक है? अब इसमें रखो x1 की वैल्यू 0 माइनस x2 की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y2 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर। अब Cp की वैल्यू कितनी आ गई? Cp की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 0 माइनस 3 हो गया, माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 बनेगा, प्लस 0 माइनस 2 हो गया, माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 बनेगा। तो Cp की वैल्यू आ गई रूट ऑफ 13। इससे ज़्यादा ये सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि 13 क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो अगर इसका कोई परफेक्ट रूट, स्क्वायर रूट नहीं आ रहा है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? Cp जो रेडियस है हमारी वो कितनी आ गई? रूट ऑफ 13 आ गई। हमें रेडियस ही फाइंड आउट करनी थी, तो यहाँ लिख देंगे रेडियस इज इक्वल टू रूट ऑफ 13, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 22 का एक दूसरा पार्ट भी गिवन है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स ओनली, जिनमें डायग्राम देखने में दिक्कत होती है उनके लिए है ये। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर। ठीक है? एक सर्किल है हमारा, ठीक है? एक सर्किल है, इसमें क्या है? एक डायमीटर है, मान लो ये डाया है। इसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये 0, 0 है और ये 6, 8 है। मैं इसको मान लेता हूँ कि ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और डायमीटर क्या होता है? हमेशा सेंटर से पास होता है, ठीक है? अब हमें ये निकालना है कि रेडियस निकालनी है, ठीक है? रेडियस निकालनी है तो डायमीटर अगर हम निकाल लेंगे, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे ए और बी की, तो हमारे पास डायमीटर आ जाएगा, उसका हाफ कर देंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगी। तो सबसे पहले ए बी कैसे निकालेंगे? ए बी इज इक्वल टू, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था फॉर्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है? उसका अंडर रूट। अब देखो x1, इसको मान लेता हूँ x1 y1, ठीक है? और इसको मान लेता हूँ x2 y2। तो लगाओ फॉर्मूला। तो x1 क्या है? 0 माइनस x2 कितना है? 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है? 0 माइनस y2 कितना है? 8 का होल स्क्वायर, ठीक है? इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0 माइनस 6 हुआ, माइनस 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा,
प्लस 0 माइनस 8 64 माइनस 8 हुआ और माइनस 8 का होल स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 64 कितना हो गया 100 हो गया। अब इसका अगर अंडर रूट निकालेंगे तो पूरा 10 आ जाएगा। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू, ए बी क्या है डायमीटर है, वो हमारे पास कितनी आ गई 10 आ गई। अब हमें निकालनी है रेडियस, तो रेडियस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू डाया अपॉन 2। तो डाया कितना है ए बी अपॉन 2, ए बी कितनी आई 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर या जो भी मीटर, मतलब यूनिट लिख सकते हैं 5 यूनिट। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। होप आप समझ गए होंगे। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 गिवन है। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस इफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, उसके जीरोस गिवन है फिर 2 एंड -3, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। एंड बी क्या है यहाँ पे है। हमें पता है कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोई भी, तो इस केस में हमारे जो सम ऑफ जीरोस होता है, मान लो एल्फा एंड बीटा इसके जीरोस है, ठीक है, तो एल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है, इनका सम ऑफ जीरोस कितना होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी क्या है अक्स का कोफिशिएंट है बी और ए क्या है अक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। सिमिलरली जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है एल्फा इंटू बीटा वो कितना होता है सी अपॉन ए, सी क्या है कांस्टेंट टर्म है और ए क्या है अक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ठीक है, अब इसमें ये लगाओ, इसमें जो ए बी सी की वैल्यू है हमारी वो कितनी आ रही है, जैसे ए की वैल्यू कितनी आ रही है 1, ठीक है, बी की वैल्यू ए प्लस 1 और सी की वैल्यू बी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये लगा दो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, जीरोज कितने गिवन है 2 प्लस और ये -3 गिवन है तो माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, बी क्या है अक्स का कोफिशिएंट, अक्स का कोफिशिएंट लिख दो माइनस का साइन, अक्स का कोफिशिएंट कितना ए प्लस 1 अपॉन ए, ए क्या है अक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो ये तो 1 ही हो गया। अब इसको सोल्व कर लो, यहाँ पे देखो 2 प्लस -3 तो 2 -3 बनाइए इज इक्वल टू यहाँ पे इसको अगर माइनस ए -1 करेंगे, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो माइनस ए और -1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 -3 कितना मिलता है -1 इज इक्वल टू माइनस ए -1। अब यहाँ पे -1 है, यहाँ भी -1 है तो कैंसिल आउट हो गया, तो ए की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है। ठीक है, ए की वैल्यू 0 आ गई। अब क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो 2 इंटू -3 करेंगे, वो क्या होता है सी अपॉन ए होता है। सी अपॉन ए यहाँ क्या है सी क्या है यहाँ बी है कांस्टेंट टर्म अपॉन ए, ए क्या है अक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 इंटू -3 करेंगे -6 इज इक्वल टू बी अपॉन 1 तो बी बन गया, बी की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का 6। ठीक है, माइनस की 6 आ गई बी की वैल्यू। तो हमें ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी थी, हमने फाइंड आउट करके बता दी। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 रूट 2 इज इक्वल टू 0। कोई भी अगर मान लो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो अगर हम उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है? अगर ये मान लो इसमें ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है, उस हिसाब से इसके नेचर ऑफ रूट्स होते हैं। तो पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं इसका। तो इसमें ए, बी, सी की वैल्यू क्या-क्या है वो लिख देता हूँ यहाँ पे। ए इज़ इक्वल टू कितना आएगा एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट ए है यहाँ पे और यहाँ पे कितना है 1 है। तो ए की वैल्यू आ गई 1। बी की वैल्यू कितनी आएगी? बी क्या है एक्स का कोएफ़िशिएंट है। यहाँ पे एक्स का कोएफ़िशिएंट कितना है 4 है। ठीक है? सी की वैल्यू कितनी आई? सी यहाँ कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे -3 रूट है, -3 रूट। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी क्या है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी -3 रूट 2। सॉल्व करो आगे, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, यहाँ माइनस है, यहाँ पे एक माइनस है, तो ये तो प्लस बन गया और 4 इंटू 3 12 हो गया, 12 रूट 2। अब इसको देखो अगर हम सॉल्व करेंगे
तो कोई ना कोई वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। इसको अगर जैसे 1.41 लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। मीन्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है? इक्वल टू 0 भी नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा, है ना? कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। 16 में ऐड ही हो रहा है कुछ ना कुछ, है ना? तो पॉजिटिव आना है हमेशा। तो जब भी अगर t ग्रेटर देन 0 होता है, तब हमारे जो रूट होते हैं, वो रियल होते हैं रूट एंड इंस्ट्रिक्ट होते हैं, इंस्ट्रिक्ट। ठीक है? अलग-अलग रूट होते हैं, रियल रूट होते हैं और दोनों अलग-अलग वैल्यूज़ होती है दोनों, ठीक है? तो ये हमें नेचर ऑफ रूट बताना था, हमने बता दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को डी निकाल के डिस्क्रिमिनेशन निकाल के फिर उस हिसाब से सॉल्व करते हैं, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 25, 25 में ए पार्ट गिवन है, इवैल्यूएट 2 sin 30 डिग्री, tan 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री, sec स्क्वायर 30। तो इनकी वैल्यूज़ पुट करो यहाँ पे। sin 2 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2 इंटू टेन सिक्सटी क्या होता है √3। ये वैल्यूज आपको अगर याद नहीं है तो टेबल बनाने की मैंने ट्रिक बता रखी है कि टेबल कैसे बनानी है, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, और सब में वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट दोनों चैप्टर से कम से कम 4-5 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो उस टेबल को आप बनाना ज़रूर सीखिए। मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको, और आई बटन में भी मिल जाएगा इसका, ठीक है? अब देखो 2 इंटू 1/2 इंटू √3 माइनस 3 इंटू cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 का होल स्क्वायर इंटू सेक 30 क्या होता है? ये cos 30 का उल्टा होता है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो ये 2/√3 हो गया का होल स्क्वायर। अब देखो 2 से 2 कैंसल आउट हो गया हमारा, यहाँ क्या बचा √3 माइनस 3 इंटू ये क्या बचा 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ, और 2 का स्क्वायर नीचे 4 हो गया, इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, ये सबको पता है। जब भी रूट की वैल्यू a इंटू रूट ए क्या होता है हमेशा ए होता है। रूट के अंदर अगर सेम वैल्यू है या इसका स्क्वायर करेंगे रूट ए का, तो हमारी वैल्यू ए आ जाएगी, स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा कितना बचा √3, और यहाँ पे 1 बचा है। ठीक है, √3 माइनस 1, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट में क्या गिवन है, इफ साइन x इज इक्वल टू 7/25 वेयर x इज एन एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x इंटू कोस x इंटू टेन एक्स प्लस कोट एक्स। ठीक है, हमें साइन x की वैल्यू गिवन है, और इस पूरे जो भी मतलब ये इक्वेशन दे रखी है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। साइन x इंटू कोस एक्स, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। ब्रैकेट वाली वैल्यूज को हम sin x cos x में ही तोड़ लेते हैं। तो tan x क्या होता है, tan x होता है sin x अपॉन में cos x, प्लस cot x क्या होता है cos x अपॉन में sin x। ठीक है, अब ये वैल्यू सेम है यहाँ पे sin x इंटू cos x एज इट इज चल रहा है, और अंदर में क्या करता हूँ एलसीएम लेता हूँ। एलसीएम लेंगे तो sin x cos x, तो cos x इंटू sin x, ये एलसीएम आया। यहाँ पे sin x cos x एलसीएम आया, तो cos x से अगर डिवाइड करेंगे तो sin x आएगा, sin x को अगर sin x से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर x बन। सिमिलरली यहाँ पे cos x sin x को अगर sin x से डिवाइड करेंगे तो cos x आएगा, cos x को cos x से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर x आ गया। अब देखो यहाँ पे cos x है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है ये, तो cos x से cos x कैंसिल आउट हो गया, sin x से sin x कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या बचा sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x। ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, की वैल्यू एक आइडेंटिटी है हमारे, हमारी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये तो 1 तो क्या है कांस्टेंट टर्म बनी। ठीक है, ये तो अक्स पे डिपेंड ही नहीं है। ठीक है, जो अक्स की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे एक्यूट एंगल हो, चाहे मतलब कुछ भी हो, अक्स की वैल्यू 20 ले लो, 30 ले लो, 45 ले लो, 60 ले लो, ये हमेशा 1 ही आएगी। तो इस फंक्शन की जो वैल्यू है हमेशा 1 आएगी, तो इसका आंसर क्या हो गया 1 हो गया। चाहे एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, तो इसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये 1 नहीं आती, 1 अक्स आ जाती या 1 साइन अक्स आ जाती, कुछ आ जाती, तब हमें साइन एक्स की वैल्यू यहाँ रखते, या कॉस अक्स आ जाती तो साइन एक्स से कॉस अक्स निकालते। ठीक है? उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखे हैं, उनमें आप कांसेप्ट देख सकते हैं, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रखे हैं ट्रिगोनोमेट्री के,
उनमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन सब सॉल्व कर रखे हैं। उनका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वो ज़रूर देखिए आप। ठीक है? तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे सब, है ना? 5 क्वेश्चन मैंने लिए थे इसके, और इससे आगे के जो वीडियोज़ है जैसे 26 से 38 नंबर के, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएँगे सैंपल क्वेश्चन पेपर के। ठीक है? तो आप ज़रूर देखिए और अपने कांसेप्ट क्लियर कीजिए। थैंक यू।